Very good morning, students. So, our last topic was program number 7, right? Which we have discussed cookies, जो हमारी मेथड थी, राइट? सेशन ट्रैकिंग अप्रोच के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो उसके मेथड्स हमने देखे, डिस्कस किए थे. द थ्री मेथड्स: URL rewriting, cookies, and hidden form field. These are the three ways that you can perform session tracking for maintaining user state, right? तो जो आपका URL रीराइटिंग और कुकीज था, ये जो मेथड थे उसको थियरिटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली हमने दोनों के मेथड्स के प्रोग्राम देख लिए हैं, राइट? तो अब हम आज डिस्कस करेंगे जो हमारी सेशन ट्रैकिंग में थर्ड जो हमारी मेथड है, राइट? दैट इज हिडन फॉर्म फील्ड, राइट? तो हिडन फॉर्म फील्ड जो है आपका, ये आपकी जो मेथड है उसके बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका प्रोग्राम प्रैक्टिकली देखेंगे जो सेशन ट्रैकिंग के लिए यूज होता है, राइट? तो हमारा जो प्रोग्राम नंबर 8 है वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट सेशन HTTP सेशन मेथड. उससे पहले हम हिडन फॉर्म फील्ड के बारे में जो हमारी मेथड है उसको कंटिन्यू करते हैं. तो प्रोग्राम नंबर 8 जो है अपना आपका, राइट? अपना 8 नंबर का प्रोग्राम हम आफ्टर दिस प्रोग्राम वी विल डिस्कस इट, राइट? ओके. तो सेशन ट्रैकिंग के लिए आप हिडन फॉर्म फील्ड जो मेथड है उसका भी यूज कर सकते हो. एज द नेम इम्प्लाइज, आपको नाम सुन के पता चल जाना चाहिए कि ये जो मेथड है, राइट, ये जो फील्ड्स है आर एडेड टू HTML फॉर्म. HTML फॉर्म में जो हम फील्ड्स ऐड करते हैं और जो क्लाइंट ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होती है, राइट? हम ऐसे फील्ड्स लेंगे फॉर्म में जो ऐड करेंगे उसको हिडन फॉर्म फील्ड मेथड जो है, जो हमारी फील्ड्स होंगे वो हिडन होगी, जो ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होगी, राइट? जो क्लाइंट ब्राउजर है उसके ऊपर डिस्प्ले नहीं होगी. उसके लिए आपको हिडन फॉर्म फील्ड मेथड का यूज करना है. दे आर सेंट बैक टू द सर्वर व्हेन द फॉर्म दैट कंटेन्स देम इज सबमिटेड, राइट? ये जो आपकी फील्ड है, ये जो आपकी वैल्यूज होगी, राइट, वो किस तरीके से जाएगी? जो आपका फॉर्म होगा जब यूजर सबमिट करेगा उसको सर्वर को, तब उसके साथ आपकी हिडन फॉर्म फील्ड की जो वैल्यू है वो उसके साथ जाएगी, राइट? तो ये एक मेथड है फॉर सेशन ट्रैकिंग. अब हिडन फॉर्म फील्ड जो है डिफाइन कांस्टेंट वेरिएबल्स फॉर अ फॉर्म, राइट? उस वो क्या करेगा? कांस्टेंट वेरिएबल्स डिफाइन करेगा फॉर्म के लिए. टू अ सर्वलेट रिसीविंग अ सबमिटेड फॉर्म, सो सर्वलेट जो है, जो वो फॉर्म सबमिट करेगा, जो फॉर्म सबमिट हुआ है, ये जो सर्वलेट रिसीव करेगा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ हिडन फॉर्म फील्ड एंड अ विजिबल फील्ड. उसके लिए विजिबल और हिडन के बीच कोई डिफरेंस नहीं होगा, उसमें सभी वैल्यूज आ जाएगी, राइट? सिर्फ जो यूजर ब्राउजर जो है उस पे आपकी वो वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी. मींस क्लाइंट साइड जो ब्राउजर है उसमें यूजर उस वैल्यू को नहीं देख सकता है. पर सर्वलेट के पास जो आपके फॉर्म की सभी फील्ड्स होगी वो एज वेल एज हिडन, मींस सभी वैल्यू सर्वलेट के लिए व्यू करना पॉसिबल होगा. अब हिडन फॉर्म फील्ड है, डू नॉट अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ अ पेज, राइट? हिडन फॉर्म जो हिडन फील्ड्स जो है वो आपके पेज के अपीयरेंस जो लुक है उसको इफेक्ट नहीं करेगी. इट इज बट ऑब्वियस क्योंकि वो फील्ड्स हिडन है. जो ब्राउजर पे जो आप पेज यूजर देख रहा है उसको वो नहीं दिखने वाली है, तो आपके पेज का जो लुक है दैट विल रिमेन सेम. इंस्टेड they store fixed names and values that are sent unchanged to the server, right?
वो सर्वर जो हमने वैल्यूज और नेम उसको दिए हैं वो विदाउट चेंज सर्वर में जाएगी, रिगार्डलेस ऑफ यूजर इनपुट, राइट। यूजर कोई भी वैल्यू इनपुट कर रहा है उससे उसको कोई कंसर्न नहीं होता, पर जैसे ही यूजर फॉर्म सबमिट करेगा आपकी जो हिडन फॉर्म फील्ड वैल्यूज है वो एज इट इज अनचेंज्ड आपके जो सर्वर है वहां पे जाएगी। तो हिडन फील्ड्स आर टिपिकली यूज फॉर दिस फॉर थ्री पर्पसेस, और ये जो हिडन फील्ड्स है वो तीन पर्पसेस के लिए जनरली यूज होती है, राइट। देखते हैं कौन से जो थ्री पर्पसेस है। एक तो है सेशन ट्रैकिंग के लिए, राइट। एज यूजर मूव्स अराउंड विद इन साइट, यूजर क्या करता है एक साइड से दूसरी साइड ओपन करता है, दूसरी से तीसरी साइड, मीन्स जो मूविंग है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो यूजर का जो सेशन मेंटेन करना है स्टेट, उसके लिए हम हिडन फॉर्म फील्ड का यूज कर सकते हैं। सेकंड है हिडन फील्ड्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड predefined input to server side program when a variety of static HTML pages act as front ends to the same program on the server, ठीक है। आप सर्वर में एक प्री डिफाइन इनपुट भेजना चाहते हो, राइट, तो उसके लिए भी आप हिडन फॉर्म फील्ड का यूज कर सकते हो। और थर्ड जो चीज है, हिडन फील्ड्स आर यूज्ड टू स्टोर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इन पेजेस दैट आर डायनामिकली जनरेटेड, राइट। जो पेजेस डायनामिकली जनरेट होते हैं, राइट, उनके लिए आप हिडन फॉर्म फील्ड्स का यूज कर सकते हो, आपको अगर किसी भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो, राइट। तो दिस इज आवर हिडन फॉर्म फील्ड्स। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं हम। तो एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इट विल ऑलवेज वर्क वेदर कुकी इज डिसेबल और नॉट। जैसा कि हमने कुकी मेथड में डिस्कस किया था, उसका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है ऑफ यूजिंग कुकी मेथड कि अगर यूजर साइड क्लाइंट साइड ब्राउजर में जो उसके सेटिंग है उसमें से आपने कुकीज डिसेबल कर दी है तो वर्क नहीं करेगी। पर यहाँ पे ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, चाहे यूजर कुकी एनेबल रखे या डिसेबल रखे, ये आपकी जो हिडन फॉर्म फील्ड मेथड है इट विल वर्क। ओके, नाउ अबाउट द डिसएडवांटेज, इट इज मेंटेन्ड एट सर्वर साइड, राइट। एक तो डिसएडवांटेज वो है कि वो कहाँ पे मेंटेन होगी, सर्वर साइड। क्लाइंट साइड इट उसको कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ना ही क्लाइंट उस वैल्यू को देख सकता है ना ही वो उसको कोई प्रोसेस कर सकता है, वो जाएगी सीधी सर्वर साइड। एक्स्ट्रा फॉर्म सबमिशन इज रिक्वायर्ड ऑन ईच पेज, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक पेज पे एक एक्स्ट्रा, क्योंकि जब तक आप अपना फॉर्म सबमिट नहीं करते हो आपकी हिडन फॉर्म फील्ड वैल्यू से वो नहीं जा सकती। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक जो पेज है उसमें आपको एक सबमिशन रखना पड़ेगा फॉर्म का, राइट। ओनली टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड, और हिडन फॉर्म फील्ड के साथ आप सिर्फ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन ही भेज सकते हो। और वो जो आपकी मेथड है उसका एक और ड्रॉबैक है, वो है कि इट ओनली वर्क्स फॉर ए सीक्वेंस ऑफ डायनामिकली जनरेटेड फॉर्म्स। आपको एक सीक्वेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि एक फॉर्म में से एक पेज में से दूसरे में जाओ, दूसरे में से तीसरे में जाओ, तो हर एक पेज पे आपको एक फॉर्म सबमिशन सीक्वेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी हिडन फॉर्म फील्ड एक पेज में से दूसरे पेज में ट्रैवल कर सके, राइट। तो ये थी आपकी मेथड हिडन फॉर्म फील्ड। जो थर्ड मेथड है फॉर योर सेशन ट्रैकिंग, विल सी द प्रोग्राम प्रैक्टिकली, लेट्स गो। वो है आपका प्रोग्राम नंबर 9 जो हमने जर्नल में दिया है। ओके, यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रही है, राइट अ सर्वलेट कोड टू शो द यूज ऑफ हिडन फॉर्म फील्ड मेथड फॉर सेशन ट्रैकिंग, राइट। इसके लिए आपको 3 फाइल्स बनानी है। फर्स्ट वन इज फर्स्ट सर्वलेट डॉट जावा फाइल, राइट। ओके, इंपोर्ट हेडर फाइल्स जो हमारी जो है पैकेजेस वो हम इंपोर्ट करवा लेते हैं यहाँ पे।
import java io javax.servlet http.star, right? Which method we are using? http servlet जो आपका क्लास है उसको इनहेरिट करूंगा फॉर योर सर्वलेट। फर्स्ट सर्वलेट नाम दे दिया हमने। ओके, नाउ वी विल ओवरराइट द do get method of http servlet, राइट? यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया ऑफ http servlet request and http servlet response throw servlet exception। ओके, ट्राई में सबसे पहले मैं रिस्पॉन्स जो आएगा उसकी कंटेंट सेट कर देता हूँ। कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश html। ओके, नाउ फॉर प्रिंटिंग आउटपुट we obviously need the object of printWriter class response dot get writer, right? मेथड कॉल कर ली हमने। स्ट्रिंग n रिक्वेस्ट जो आपका पैरामीटर है गेट पैरामीटर मेथड है उसका नाम यहाँ पे दे रहा हूँ यूजर नेम, राइट? हमें कौन सा पैरामीटर गेट करना है उसका यहाँ पे नाम दिया है यूजर नेम, राइट? जो रिक्वेस्ट आएगी उसमें से जो ये पैरामीटर है उसकी वैल्यू हम कहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं? n में। यहाँ पे आउट वेब पेज पे करवा दिया वेलकम n, मीन्स यहाँ से जो आप वैल्यू आएगी वो विथ वेलकम यहाँ पे प्रिंट होगी। ओके, हियर कम्स योर फॉर्म टैग फॉर्म एक्शन सेकंड सर्वलेट, राइट? जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो डायरेक्टली कौन सा पेज ओपन होगा? जो सेकंड सर्वलेट हमने यहाँ पे नाम दिया है, राइट? ये जो कोडिंग हम देख रहे हैं वो फर्स्ट सर्वलेट फाइल की है। तो जैसे ही फर्स्ट सर्वलेट फाइल में आप बटन पे सबमिट फॉर्म करोगे वैसे ही यहाँ पे जो नाम दिया है वो फाइल आपकी ओपन होगी, राइट? यू आर फेमिलियर विथ फॉर्म टैग। ओके, इनपुट टाइप हिडन, here comes your hidden value name uname and value, right? हिडन टाइप दे दिया मैंने। सेम वे यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट बटन दे दिया, फॉर्म टैग ओवर कर दिया। तो ये है आपकी हिडन फॉर्म फील्ड मेथड जहाँ पे हम टाइप में हिडन रखेंगे ताकि यूजर देख ना पाए कौन सी वैल्यू जा रही है। फर्स्ट सर्वलेट की कोडिंग कंप्लीट हो गई। यहाँ पे सेकंड सर्वलेट डॉट जावा फाइल, okay, import java.io javax.servlet javax.servlet.http public class second servlet extends http servlet, right? So here we should override do get method as we have done in first servlet, right? यही चीज हमने first servlet में की है। same steps यहाँ पे हम पैरामीटर गेट करेंगे uname, right? मैसेज प्रिंट करवाया हेलो, uname कहाँ पे है आपका? ये जो आपने हिडन इनपुट दिया है उसका नाम हमने क्या रखा? uname। तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, राइट? मींस फर्स्ट सर्वलेट में से जो वैल्यू होगी वो जो हिडन फॉर्म फील्ड थ्रू पास ऑन हो रही है वो यहाँ पे आएगी विथ हेलो मैसेज। ओके, तो ये हो गई हमारी दोनों जावा फाइल की कोडिंग। अब हमें HTML फाइल बनानी है जो कि यूजर से इनपुट लेगा और सबमिट करेगा, राइट? उस फाइल का नाम मैंने दे दिया हिडन फॉर्म डॉट html। यू कैन give any name, it doesn't matters as it is an HTML file। ओके, फॉर्म एक्शन यहाँ पे मैंने बात दे दिया http localhost 8080 सर्वलेट फर्स्ट सर्वलेट, मींस जैसे ही फॉर्म आप सबमिट करोगे यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन इन फॉर्म पे डिस्प्ले करवाया है जहाँ पे आपको टेक्स्ट में यूजर नेम इनपुट करवाना है, राइट? जो आप वैल्यू इनपुट करोगे उस टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम दिया है हमने? यूजर नेम, राइट? इनपुट
जो बॉक्स है हमारा उसका नाम हमने क्या सेट किया है, यूजर नेम। आप अगर फर्स्ट सर्वलेट को रिकॉल करोगे तो वहां पे जो गेट पैरामीटर दिया है वहां पे मैंने दिया है यूजर नेम। ये पैरामीटर है, उसकी वैल्यू फर्स्ट सर्वलेट में गेट की जाएगी, राइट। और ये हमारा बटन। तो ये था हमारा हिडन फॉर्म फील्ड, जहाँ पे आपको दो जावा फाइल और एक HTML फाइल बनाई है, और हिडन फॉर्म फील्ड मेथड का यूज करके हमने वैल्यू एक पेज से दूसरे पेज में ट्रांसफर की है। लेट्स रन इट प्रैक्टिकली। ओके, फर्स्ट सर्वलेट एंड सेकंड सर्वलेट। I am moving it to your Java file so we can compile and generate the class file for that. Let me check it. Okay, let's compile. For that, I have to open my command prompt. First of all, first servlet.java. Okay, it's successfully compiled. Second servlet.java. Okay, दोनों जावा फाइल्स यहाँ पे कंपाइल हो गई है। अब इन क्लास फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं टॉमकेट में। वेब एप्स रूट जावा एनएफ क्लासेस। ओके, हो गई आपकी क्लास फाइल। यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट द टॉमकेट सर्वर, राइट, क्योंकि उसके बगैर तो आउटपुट मिल नहीं सकती है। नाउ वी हैव टू रन अवर HTML फाइल। लेट मी चेक इट, पाथ प्रॉपर है। ओके, तो हमने क्या किया, दोनों जो आपकी फर्स्ट सर्वलेट सेकंड सर्वलेट फाइल्स थी उनको कंपाइल किया, और वो क्लासेस, उसकी जो क्लास फाइल है, क्लास फाइल होगी, वो हमने टॉमकेट में ट्रांसफर कर दिए। अब हम HTML फाइल रन करेंगे। ये जो आपकी HTML फाइल है वो आप कहीं पे भी रख सकते हो, द पाथ डजंट मैटर्स, राइट। तो यहाँ से मैं रन कर रहा हूँ हमारी HTML फाइल। आप देख सकते हो यहाँ पे हिडन फॉर्म फील्ड डॉट HTML फाइल रन हुई है, जहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक सबमिट बटन है, राइट। ये दोनों चीजें हैं। यहाँ से मैंने नेम इनपुट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे बटन है जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, राइट। जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो हमने डू गेट मेथड यूज की है, सो यू कैन सी द वैल्यू ओवर हियर, राइट। यूआरएल में भी आप अपनी वैल्यू देख सकते हो जो ट्रांसफर हुई है। वेलकम, और जो हमने नाम इनपुट करवाया था, राइट, वो यहाँ पे आप देख सकते हो हिडन फॉर्म फील्ड में। तो वो जो वैल्यू थी वो यहाँ पे फर्स्ट सर्वलेट रन हुआ है, वो वैल्यू यहाँ पे आ गई है, राइट, थ्रू हिडन फॉर्म फील्ड। अब यहाँ पे अगेन एक बटन है, राइट, जिसके ऊपर मैं अगेन क्लिक करने वाला हूँ, राइट। आई एम गोइंग टू क्लिक इट। ओके, यू कैन सी द मैसेज चेंजिंग। वेलकम की जगह क्या हो गया, हेलो। और यहाँ पे फर्स्ट सर्वलेट की जगह क्या हो गया, सेकंड सर्वलेट। और जो वैल्यू आई है आपकी फर्स्ट सर्वलेट से वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। सो दिस इज आवर हिडन फॉर्म फील्ड मेथड, राइट। तो इसी के साथ सेशन ट्रैकिंग की जो तीन मेथड्स हमने डिस्कस कर ली है, एक है यूआरएल रीराइटिंग, cookies and hidden form field. These are the three methods through which you can maintain user state
for your session tracking. Let let's close the Tomcat server, right? A new PDF will continue program number 8 in the next session. Till then, have a nice day. Thank you very much.